हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 22 और 23 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास शुरू करने से पहले एक्चुअली 2 दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए क्लास टाइमली नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 26 जनवरी 2026 के परेड पे मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? भारत और ओमान के बीच। भारत में अमित शाह की अध्यक्षता में किस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ब्यूरो का गठन का फैसला किया गया है? पोर्ट। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अदम्य श्रेणी का कौन सा तीसरा गश्ती पोस्ट शामिल किया गया है? अमूल्य। फीफा अरब कप 2025 किसने जीता है? मोरक्को ने। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के 5 T20 2025 सीरीज में किसने जीता है? तो इंडिया के द्वारा जीता गया है। उड़ीसा में आयोजित क्षेत्रीय एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश द्वारा एआई क्षेत्र में भारत के साथ काम करने की घोषणा की गई है? इजिप्ट द्वारा। किस समूह द्वारा पहली बार इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की गई है? तो क्वाड देशों के द्वारा, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। सऊदी अरब को उत्तर के दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एलिस मॉरिसन। ये थी लास्ट क्लास की रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा 40 साल की सर्विस देने के बाद जो पनडुब्बी जो सेवा मुक्त की गई है, उसका नाम है INS सिंधु घोष। ठीक है, तो इसे जो है अभी सेवा मुक्त किया गया है। कुछ हम डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत की जो रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। भारत किस देश की नौसेना के 75वें वर्षगांठ में भाग लेने के लिए भारत के INS विक्रम और स्टील्थ फाइटर उदयगिरी पहुंची थी? श्रीलंका। भारतीय नौसेना जो है INS अरिंदमन, जो कि तीसरी स्वदेशी बैलिस्टिक पनडुब्बी है, इसको शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय और भारत के जो है IIT कानपुर के बीच MMG गन से लैस ड्रोन के लिए समझौता हुआ है। DRDO द्वारा लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट की जान बचाने के लिए रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत जो चौथा युद्ध पोस्ट शामिल किया गया है, उसका नाम है INS तारागिरी। इंडिया की जो कंपनी है टाटा, उसके द्वारा बेंगलुरु में हारकुलस विमान के लिए MRO केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा जो है स्वदेशी ड्राइविंग पोर्ट सपोर्ट क्राफ्ट श्रृंखला के पहले पोत को शामिल किया गया, जिसका नाम है DSC A20। पहली बार जो है साई जादव की पहली महिला बनी है, जो महिला कैडेट हैं, जो IMS से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई हैं। और भारतीय तटरक्षक बल का सार्थक पोत जो है ईरान के चाबहार पोर्ट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा किस आगामी मानव युक्त मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया है? तो आगामी मिशन है जो मानव मिशन होगा, गगनयान मिशन जो है, जो 2026-27 में इसको जो है लॉन्चिंग करने की है टारगेट है, तो उसी के लिए सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉडल के लिए ड्रॉग पैराशूट की महत्वपूर्ण श्रृंखला के क्वालिफिकेशन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। और इसका जो है परीक्षण किया गया था चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के रेल ट्रैक रॉकेट स्टेल्थ केंद्र में आयोजित किया गया। और ये जो पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, ये मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसरो के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी से कुछ फैक्ट देखें तो इसरो द्वारा GTO में स्थापित देश का सबसे भारी उपग्रह जो है, उसका नाम है CMS-03, जिसको लॉन्च किया गया था LVM Mark 3 से। ठीक है, नासा और इसरो द्वारा विकसित जो है उपग्रह निसार, इसको ऑपरेशनल घोषित किया गया है। इसके अलावा इसरो द्वारा जो है 2030 तक मंगल ग्रह पर
यान उतारने के लिए मंगलयान मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष की हवा से भोजन बनाने के लिए होबी वॉन नाम की पहल की शुरुआत की गई है। गगनयान मिशन, इसी मिशन के लिए जो 2027 में होगा, इसके लिए गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया गया था। भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य 2030 रखा है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक के सबसे दूर आकाशगंगा का नाम हिमालयन नदी जो है अलकनंदा के नाम पे रखी गई है। और अमेरिका का एक संचार उपग्रह जिसका नाम है ब्लू वर्ड 6, इसको भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LBM-3 मार्क 3 से लॉन्च किया गया है, जिसकी लॉन्चिंग जो है देश के सबसे भारी उपग्रह की भी की गई थी। ठीक है, इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह जो है वो 2027 में शुरू होगा और वो बनाया गया है टूटिकोन, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीता गया है? तो इनका सही नाम है सुखमन सिंह द्वारा। ठीक है, ये नोएडा के गोल्फर है और इनके द्वारा ये खिताब अभी जीता गया है। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट देखें तो युगांडा के जोशुआ चेप्टेगई ने रविवार को 10वीं टाटा स्टील विश्व 25 किलोमीटर कोलकाता पुरुष दौड़ में जो है जीत हासिल की है, जबकि गुलवीर सिंह और सीमा ने नया रिकॉर्ड कोर्स जो है रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल दिवस कब मनाया जाता है? तो 62 नंबर का ये था सशस्त्र सीमा बल, ये जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके जो है 62 नंबर के स्थापना दिवस पे जो है बधाई दी है। सशस्त्र सीमा बल आया कैसे एग्जिस्टेंस में? 1962 का जब भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई थी, तो 1963 में जो है SSB जो है गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का गठन किया गया। ये जो बल होता है ये मुख्य रूप से नेपाल और भूटान के साथ भारत की 2450 किलोमीटर लंबी सीमाओं की सुरक्षा करता है। इसके अलावा ये आंतरिक सुरक्षा, तस्करी विरोधी अभियान, आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख रहे तो भारतीय सेना द्वारा हैफा दिवस जो है 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड डायबिटीज डे जो 14 नवंबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती बनाई गई जो कि 150वीं नंबर की थी। 93rd इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है 19 नवंबर को मनाया गया था, जिसका थीम थी सैनिटेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी दो थीम थी, एक थी माई डे माई राइट एंड दूसरी थी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 350वें गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और तब से ये हर साल मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है, इस बार की थीम है कल्टिवेटिंग पीस एंड यूनिटी थ्रू मेडिटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेज और देख ले जो हमने दिसंबर माह में पढ़े थे। वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड रिस्पॉन्स। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी कॉम्बैट रेडी कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। इंटरनेशनल चीटा डे जो है वो भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी अ ग्लिम्पस इनटू इवोल्यूशन एंड एंडरजरमेंट। महापरिनिर्वाण दिवस जो है 6 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी आवर एवरीडे इसेंशियल। विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप किसके द्वारा जीता गया? तो ये जो है पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है। किसको हरा के जीता गया है? इंडिया के द्वारा इंडिया को हरा के जीता गया है, क्योंकि जो फाइनल में इंडिया का काफ़ी खराब प्रदर्शन था, जिसके कारण जो है इंडिया जो है ये फाइनल में पाकिस्तान से हार गई है। ठीक है, गेम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखे तो IGPL इनविटेशन UAE में जो है किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा उसका पहला IGPL खिताब जीता गया है? तो यह है करणदीप कोचर। WWE के प्रसिद्ध खिलाड़ी जॉन सीना द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। भारतीय फूड एवं डेयरी ब्रांड जो है अमूल, उसने फीफा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना टीम के साथ साझेदारी की है। बिहार के राजगीर खेल अकादमी को हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है।
वैभव सूर्यवंशी के द्वारा अंडर 19 एशिया कप यूएई में वनडे के एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इंडिया के द्वारा उसका पहला विश्व स्क्वैश कप 2025 जीता गया है। आईसीसी द्वारा जो है शेफाली वर्मा को नवंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। शिखर धवन के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इसके अलावा अबू धाबी में जो आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं कैमरन ग्रीन सॉरी। इसके अलावा जो है अरियाना सवालेंका ने जो है डब्ल्यूटीए द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इन्हें चुना गया है। फीफा द्वारा जो है पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी में 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता गया है, जिसमें पुरुष की कैटेगरी में जीते हैं ओस्मान डेम्बले और फीमेल कैटेगरी में एटना बोनामाटी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड के द्वारा जीता गया है। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2025 जो है पीएसजी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी तकनीक से तैयार जहाज जिसका नाम है कौंडन्य किस देश की यात्रा पे जाएगा? इसका सही आंसर है ओमान। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं में मिले चित्र के आधार पे 2000 साल पुरानी तकनीक से तैयार जहाज INSV कौंडन्य दिसंबर के आखिर में पोरबंदर से ओमान जाएगा और लकड़ी के तख्तों और नारियल की रस्सी से सिलकर बनाया गया इस जहाज में एक भी कील नहीं है। मतलब पुरानी तकनीक से ये जहाज बनी हुई है। इसमें कोई इंजन भी नहीं, कोई जीपीएस भी नहीं है और ये सूती पाल और पैडल लगे हुए हैं इसमें और कपड़े के सहारे हवा से ये चलेगी और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाई है। कुछ इस तरीके से ये दिखती है। ठीक है, कुछ हम डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देख ले तो अभी जो हाल फिलहाल में जो नरेंद्र मोदी जो है ओमान की यात्रा पे भी गए थे 4 दिवसीय यात्रा में, तो उससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे पे सबसे पहले वो जॉर्डन पहुंचे थे, जहां जॉर्डन में जो है उनको जॉर्डन के बाद जो है नरेंद्र मोदी जो है इथोपिया भी गए थे और ओमान भी गए थे। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे पे जो है उन्हें ओमान जब पहुंचे थे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। ठीक है, और ये यहीं पे इन्हें गार्ड ऑफ ऑर्डर दिया गया था ओमान के सुल्तान द्वारा, जिसका नाम है द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान। ठीक है, इसके अलावा जो है इथोपिया जब पहुंचे थे नरेंद्र मोदी तो इथोपिया देश का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया पाने वाले पहले नेशनल लीडर भी नरेंद्र मोदी बने थे। इसके अलावा भारतीय तट रक्षक बल का जो सार्थक पोर्ट है वो ईरान पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा फीमेल कैटेगरी सिंगल्स में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब जीता गया है? तो ये जीता गया है अन से यंग के द्वारा। ये कोरिया की हैं और इनके द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, तो दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी एन से यंग ने दूसरी बार BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीता है और इन्होंने जो है हराया है चीन की वांग जी यी को और इनका जो है यंग ने का ये सीजन का 11वां सिंगल खिताब अपने नाम किया है और एक ही सीजन में सबसे ज्यादा खिताब जीतने के मामले में जापान के दिग्गज केंटो मोमोटा की बराबरी भी इन्होंने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के फुटबॉलर ने सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबरी की है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है किलियन एम्बापे। ठीक है, तो फ्रांस के जो फुटबॉलर है किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबरी अभी कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस पर्वत के लिए नई परिभाषा लागू की गई है? तो ये पर्वत है अरावली, जिसके लिए अभी ये काफी सुर्खियों में बना हुआ है। पूरा मामला ये है कि जो ये अरावली ये पर्वत है ये शेखावटी पर्वत के अंतर्गत ही आती है। इसका ये जो है राजस्थान से लेके जो है हरियाणा दिल्ली तक फैली हुई है। इधर जो है ये राजस्थान का आपका एरिया देख रहे हो और इधर पूरा हरियाणा का इलाका आता है। ठीक है, तो जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे आपको जो है अरावली में खनन पे रोक लगा हुआ है, इसलिए पूरा आपको ग्रीनरी दिख रही होगी, पेड़ पौधे हैं। और यहाँ जो हरियाणा के अंदर जो है इसकी कुछ कुछ जगह पे नियम ये लागू नहीं होते हैं और नियम लागू नहीं होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से खनन हो रहा था और इसी के लिए जो है अभी इस खनन होने के कारण जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया।
था। और अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके लिए जो ऊंचाई कौन सा पर्वत अरावली के अंतर्गत आएगा या माना जाएगा नहीं, उसके लिए एक नई परिभाषा जारी की है। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली का हिस्सा आएंगे। मतलब ये जहाँ पे अरावली स्थित है यहाँ से 100 मीटर। तो जो अरावली है इसकी बहुत सारी चोटियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से बहुत कम ऊंचाई की हैं, ठीक है। तो इसलिए ये परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है ऐसा माना जा रहा है कि 90% एरिया अरावली का जो है जो है ये अरावली माना ही नहीं जाएगा। और इस पे ये नियम लागू ना होने के कारण क्या होगा, सरकार के द्वारा जो 100 मीटर से ऊपर नहीं है वहाँ पे आप खनन कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है। तो इसके कारण क्या होगा कि बहुत सारा एरिया जो है वो खनन क्षेत्र में चला जाएगा और ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि अरावली जो पर्वत है वो थार डेजर्ट से जो है राजस्थान से आने वाली जितनी भी धूलकण है उसको रोकने का काम, एक तरीके से बैरियर का काम करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ये इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के क्लाइमेट पे। कुछ हम पर्वत देख लेते हैं इंडिया के इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप देख रहे हो ये अरावली है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ती है। ये देख रहे हो ये राजस्थान का एरिया को, ये इधर राजस्थान है, इधर आपका जो है हरियाणा दिल्ली वाला एरिया आता है। तो ये इसी को प्रोटेक्ट करता है। इधर जो है हम देखें इधर विंध्याचल रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, दोनों पहला, और इन्हीं के बीच से जो है नर्मदा और ताप्ती नदी होके गुजरती है। यहाँ पे महादेव हिल है, ये छोटा नागपुर प्लेटू है जो कि जो है अपने बहुत ज़्यादा मिनरल्स के लिए ये जो है फेमस है, जिसका एरिया बिहार झारखंड में आता है। इसके अलावा अगर हम इधर चले जाएं इंडिया के, तो ये वेस्टर्न घाट है जिसकी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी और अन्नामलाई है, ठीक है। इसके अलावा जो है कार्डमन हिल्स की भी लोकेशन यहीं पे है जो कि स्पाइसेस के लिए फेमस है। इसके अलावा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोरा बेटा है, ये रही। इसके अलावा ईस्टर्न घाट है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अरमकोंडा, जिसको हम महेंद्रगिरी, ये दोनों जो है इसकी चोटियों में आती हैं। इसके अलावा जो है अगर हिमालय का देखें तो हिमालय में जो है यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत की लोकेशन है, ये पामीर नॉट है, जो कि ये जो है इंडिया में जो मानसून जो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसको कंट्रोल करने के कारण, मतलब इंडिया के मानसून को कंट्रोल करने का मेन ये काम करता है, ठीक है। पामीर नोट ये एक पठार है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है ये केटू है। केटू जो है जिसको हम जो है ये इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी माना जाता है। इसके अलावा ये पामीर नॉट जो है आगे होते हुए कुनलुन माउंटेन के साथ ये आगे एक्सटेंड हो जाता है। इसके बाद लद्दाख रेंज है, ये आपका काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, ये सारी पैरेलल ही है ये। फिर ये जस्कर रेंज है और ये आगे ये ही जस्कर रेंज आगे एक्सटेंड होके कैलाश रेंज चला जाता है। यहाँ पे जो है ग्रेटर हिमालय है ये, फिर ये मिडल हिमालय है और फिर शिवालिक रेंज है। इसमें कुछ ऊंची चोटियों की हम देख लें तो यहाँ पे नंगा पर्वत की लोकेशन है, यहाँ पे कामेट है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, यहाँ पे डाफला हिल की लोकेशन है। और इधर जो है अगर ईस्टर्न में देखें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नमचा बरवा है। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया मेघालय की है, मिजो नागा और पटकाईबूम हिल्स ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा एयर टैक्सी का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है सरला एविएशन। तो एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है सरला एविएशन ने बेंगलुरु में अपने निर्माण सुविधा में एयर टैक्सी कार्यक्रम की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दी है। अभी हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि चाइना में जो है एयर टैक्सी का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो चाइना तो ऑलरेडी इसने शुरू कर मतलब प्रोडक्शन भी शुरू कर चुका है, लेकिन अभी टेस्टिंग इंडिया में जो है सरला एविएशन के थ्रू हो रही है। और ये जनवरी 2025 में सरला एविएशन ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो कार्यक्रम हुआ था उसने अपने एयर टैक्सी का एक प्रोटोटाइप पेश किया था जिसका नाम था शून्य, ठीक है। तो कंपनी की जो योजना है कि 2028 तक बेंगलुरु में, क्योंकि बेंगलुरु जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउडेड एरिया होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वर्टिकल डेक ऑफ
एंड लैंडिंग एयर टैक्सी सेवाएं शुरू करने की योजना है। ठीक है। फर्स्ट इंडियन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश की पहली रोपवे परियोजना अगले साल जो है वाराणसी में शुरू होगी। देश का पहला हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी जो है वो काशी में हो शुरू किया जा रहा है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी मानव पनडुब्बी जिसका नाम मत्स्य 6000 है, इसे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। रेलवे द्वारा जो ई बाइक रेंटल सेवा जो है पहली बार कोझिकोड में शुरू किया गया है। देश का पहला स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर सीटैक द्वारा बनाया गया है। देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट जो है प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे 45 पे देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क शुरू की गई है। देश में सबसे पहले जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एआई आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई है। भारत में पहली बार सैफरॉन के द्वारा एमआरओ शुरू किया गया है। देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 जो है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद कौन देश है? तो भारतीयों के लिए जो पहली पसंद है वो है कनाडा। और मैंने एक फैक्ट भी पढ़ाया था कि बाहर के देशों के लिए इंडिया में किस शहर में वो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा खुलने की जो पसंद में देखा जाए तो वो था दिल्ली। ठीक है। तो बाहर ये इंडियन स्टूडेंट के लिए जो पहली पसंद है पढ़ने के लिहाज से वो है कनाडा। दूसरे नंबर पे अमेरिका आती है, थर्ड पे ब्रिटेन आता है, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई जिसमें शीर्ष में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का स्थान आता है। ठीक है। रिपोर्ट में भी कहा भी गया है कि भारत विश्व में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत देश है और साल 2024 में 13.35 लाख से अधिक भारत के छात्र विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं। राज्यों की बात करें तो कौन से राज्य से ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं, तो 2020 के आंकड़ों को हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों में आंध्र प्रदेश के छात्र सबसे ज़्यादा विदेश जाने वाले शीर्ष राज्यों में है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो है वो पंजाब के हैं और थर्ड नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कनाडा से कुछ मैपिंग देख लेते हैं। कनाडा में जो है रॉकी माउंटेन जो है जो कि एक नॉर्थ अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज माउंटेन है, वो जो है कनाडा से होते हुए पूरा यूएसए कवर करते हुए जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है योकोन। ठीक है। कनाडा जो है यूएसए से जो है 47 डिग्री पैरेलल लाइन, ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू अलग होता है। ग्रेट लेक्स में जो होता है होम्स आता है हीरो, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। जो सुपीरियर लेक है ये पूरे तरीके से यूएसए में है, बाकी ये चारों इन दोनों देश की सीमा बनाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कनाडा की सबसे लंबी जो नदी है वो मैकेंजी रिवर है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक है वो ग्रेट बियर लेक है। इसके अलावा कुछ और लेक हैं, ग्रेट स्लेव लेक और लेक विनिपेग। ठीक है। यहाँ पे हडसन वे की लोकेशन है। जो कनाडा है वो बैफिन आइलैंड इससे अलग होता है हडसन स्ट्रेट के थ्रू, और जो बफिन आइलैंड है कनाडा की वो ग्रीनलैंड से अलग होता है डेविस स्ट्रेट के थ्रू। यहाँ पे आप लैब्राडोर सी की लोकेशन देख रहे होंगे। यहाँ पे जो है दो जो करंट होती हैं ओशियन करंट वो आके मिलती हैं। इधर से ठंडी जलधारा आके मिलती है जिसको फॉकलैंड कहते हैं, और यहाँ से गर्म जलधारा आके मिलती है जो है गल्फ स्ट्रीम आके मिलती है। दोनों के मिलने से क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है ये एरिया जो है जो होता है ये एरिया जो है ये मछली पालन के लिए बहुत फेमस है। ठीक, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा आके मिलती है और ये जो मछलियों के लिए ये सबसे अनुकूल ये एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ठीक है। यहाँ पे अलास्का आप देख रहे होंगे, अलास्का पे जो है यूएसए का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? और ये बहुत दिनों से भारत सरकार इसकी योजना कर रही थी, काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई थी और अभी फाइनली जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है मुक्त व्यापार पे
समझौते पे हस्ताक्षर हो गया है। अभी हमने कुछ दिन पहले ओमान से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ा था कि मुक्त व्यापार जो है समझौता हुआ है। तो हाल ही में वैश्विक कारोबार के पटल में भारत की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है और जो है भारत के द्वारा 2 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। एक तो न्यूजीलैंड के साथ हुआ है और दूसरा हुआ था ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA सेपा ये लागू हुआ था। न्यूजीलैंड का अगर मैप देखें तो न्यूजीलैंड जो है 2 पार्ट में है। एक तो आपका नॉर्थर्न आइलैंड आता है और एक साउथर्न आइलैंड आता है और एक स्टीवर्ट आइलैंड है, ठीक है? तो जो सबसे बड़ा एरिया है वो है साउथर्न आइलैंड का है, फिर उसके बाद जो है नॉर्थर्न का है और ये थर्ड नंबर पे स्टीवर्ट आइलैंड है। जो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड जो है एक स्ट्रेट के माध्यम से अलग होते हैं जिसको हम कहते हैं कुक स्ट्रेट, ठीक है? यहाँ पे पेगासे बे की भी लोकेशन है, ठीक है? इसके अलावा जो है साउथर्न आइलैंड जो है स्टीवर्ट आइलैंड से जो है फॉवेक्स स्ट्रेट के थ्रू जो है ये अलग होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है ये जो साउथर्न आइलैंड है इसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है साउथर्न अल्प्स माउंटेन से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक कहेंगे लेक टॉपू है और यहाँ पे जो है इसका जो पूरा एरिया है एक तरफ साउथर्न पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ तस्मान सी की लोकेशन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्गज कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए सीईओ बने हैं आनंद वर्धरंजन, ठीक है? तो जो है दुनिया के दिग्गज कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स के जो है सीईओ बने हैं अनुभवी दिग्गज हैं आनंद वरदराजन को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। कुछ इंडियन जो हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में सीईओ हैं उनका कुछ हम देख लेते हैं जैसे सुंदर पिचई ये अल्फ़ाबेट गूगल के सीईओ हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, नील मोहन यूट्यूब के, शांतनु नारायण एडोब के, अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के हैं, अरविंद कृष्णन आईबीएम के हैं, विवेक शंकरन अल्बर्टसन के हैं, जॉर्ज कुरियपन नेट ऐप के हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है पहले स्टारबक्स के जो थे लक्ष्मण नरसिम्हन थे वो अब हो गए हैं आनंद वरदराजन। कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसे हनी बैंड के बिमल कपूर है, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पे कौन सा देश रहा है? तो टॉप पे रहा है स्पेन, ठीक है? सेकंड नंबर पे अर्जेंटीना है, थर्ड नंबर पे फ्रांस है और फोर्थ नंबर पे इंग्लैंड है टॉप 10 में, ठीक है? ब्राज़ील की जो है 5th है, 6 पे पुर्तगाल है, 7 पे नीदरलैंड है, 8 पे बेल्जियम और 9 पे जर्मनी और 10 पे क्रोएशिया। आप मुझे बताइएगा मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि इंडिया की भी जो है फीफा रैंकिंग बताई गई है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, वही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फीफा के रैंकिंग 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? वो काफ़ी ख़राब हो गई है, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कुछ हम गेम से एक और फैक्ट देखें तो साउथ एशियन हैंडबॉल फेडरेशन के महासचिव एवं हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनेश्वर पांडे को एशियन हैंडबॉल फेडरेशन का काउंसिल मेंबर चुना गया है कैरो इजिप्ट में इस एशियन हैंडबॉल फेडरेशन की जो है ये बैठक हुई थी जिसमें 36 देशों ने हिस्सा लिया था तो इंडिया की तरफ से जो है ये महासचिव ये जो है चुने गए हैं ठीक तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच